नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज के वीडियो में हम एक ऐसे मंदिर को जानेंगे जो कि आस्था का प्रतीक है, जो कि बहादुरी, प्रेम, श्रद्धा, भक्ति सब कुछ का प्रतीक है, और एक ऐसे मंदिर की जिस पे अटैक पे अटैक, मतलब हमला पे हमला, हमला पे हमला, हमला पे हमला, हमला पे हमला होते रहा, पर उस लोगों की, उस जगह के लोगों के, वहाँ के श्रद्धालुओं के, वहाँ के भक्तों के और उस मंदिर के प्रति जिसे अटूट आस्था था, उन लोगों के त्यागमय और साथ में ही उनका प्रेम और करुणा उस मंदिर के प्रति इतनी अटूट थी कि उस मंदिर को कभी भी टूटने नहीं दिया, न वहाँ की आस्था को। तो आप समझ गए हो कि मैं किस मंदिर की बात कर रही हूँ। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग जिसका नाम सोमनाथ है, और सोमनाथ को अगर ज्योतिर्लिंग को काउंट करते हैं तो जो प्रथम ज्योतिर्लिंग जिसे हम मानते हैं वो सोमनाथ। तो सोमनाथ क्यों सोमनाथ? तो बात यह है, सोमनाथ तो क्यों सोमनाथ? सोमनाथ को जानने के लिए उसका इतिहास जानना अत्यंत ज़रूरी है। लेकिन मेरा ये चैलेंज है मेरे व्यूअर से कि यदि आप चाहते हो कि मैं सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग उसके बारे में कंप्लीट मतलब इतिहास बताऊं, तो मैं वो अभी नहीं बताऊंगी। उसके लिए आपको इस वीडियो में अगर 5 के व्यू गया, 5000 और 1000 लाइक गया, तो ही मैं उसका हिस्ट्री फुल्ली डिटेल में बताऊंगी, जो कि शिव पुराण, स्कंद, जितने भी पुराण है हमारे हिंदू धर्म की, जितनी भी बुक ग्रंथ हैं, उससे लेके जो भी हिस्ट्री है टुवर्ड इंडियन हिस्ट्री, टुवर्ड द इन्वेडेड ऑफ द मुगल, दिल्ली सल्तनत, जो भी है उसके बाद मैं बताऊंगी। तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग आज के वीडियो में हम जानेंगे। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जो सोमनाथ को अलग बनाते हैं बाकी मंदिरों से, और साथ में ही सवाल उठता है ऐसा क्यों। लेकिन आस्था का अर्थ क्या होता है? आस्था और विश्वास दोनों में अंतर क्या है? विश्वास जिस पर क्वेश्चन उठ सके, हाँ मैं ये माना कि तुम गिर गए थे, इसका क्या विश्वास है? चोट लगा, तो ये विश्वास है कि वो गिरी तो चोट लगा, तो चोट देख के हम बोल रहे हैं। लेकिन आस्था जब आता है तो आस्था का अर्थ है कि अटूट विश्वास जिस पे क्वेश्चन न उठे कि अगर ऐसा हो रहा है क्यों। तो वैसा इस मंदिर के प्रति है। इसमें कुछ कहानियाँ हैं, फिर मान्यता है, फिर रियलिटी है, वो तो कोई नहीं जानता। लेकिन आस्था है किसके प्रति? सोमनाथ अर्थात भगवान शिव के प्रति। तो उनके प्रति जो आस्था है लोगों में, लाखों श्रद्धालुओं में, भारतीय में, हिंदुस्तानियों में, वो तो कम होगा नहीं। तो इस मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जो इस मंदिर को अलग भिन्न बनाते हैं। तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ एक ऐसा मंदिर है जिसे बार बार तुड़वाया गया है अलग अलग शासनों द्वारा। हमारे हिंदुस्तान पे कई वर्षों से हमें अलग बाहरी का आक्रमण झेलना पड़ा। उसमें मुस्लिम आए, मुस्लिम के अलग अलग, पहले दिल्ली सल्तनत आए, उससे भी पहले मोहम्मद गजनी वगैरह, फिर इधर मुग़ल बहुत से आए। तो इस मंदिर को सब आए, तुड़वाते गए, और जो भारतीय थे जिसे इस मंदिर पे अटूट आस्था था वो बनवाते रहे और वो इन्वेडर तोड़ते रहे। उसके बावजूद मतलब 17 बार इस मंदिर पे अटैक हुआ है, 17 बार। उसके बाद भी आज वही मंदिर हमारे पास है। क्यों? क्योंकि हमारा अटूट आस्था है सोमनाथ के प्रति, भगवान शिव के प्रति, इसलिए हमसे ये मंदिर दूर नहीं हो सकता। तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, ये ज्योतिर्लिंग के बारे में एक मान्यता है। आप ये मान्यता सही है झूठ है मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे स्वयं आस्था है, इसलिए यदि आपको आस्था तो आप इसे मानो या ना मानो, ये आपकी चॉइसेस है। तो बात यह है कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में, ऐसे ज्योतिर्लिंग में कितने सारे 12 ज्योतिर्लिंग में सारे ज़मीन पे थे, ज़मीन पे अर्थात गर्भगृह में रखे हुए हैं, लेकिन सोमनाथ ज्योतिर्लिंग था जो हवा में लटकता था। ये बात बहुत से संतों, बहुत से महान व्यक्ति ने ऐसा बोला है, और ऐसा मान्यता है। मान्यता यदि है, अगर कुछ है तो ही तो आवाज़ उठे। ये सही भी हो सकता है या फिर लोगों की मान्यता या धारणा, मैं नहीं जानती। लेकिन मेरा जो मानना है, यदि सोमनाथ मंदिर है इसके बारे में बोला है तो सत्य ही होगा, क्योंकि सनातन में सब कुछ संभव है। तो पहला फैक्ट ये है कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग हवा में लटकते थे। ये
सबसे सारे पूरे भारतवर्ष में जितने ज्योतिर्लिंग हैं सबसे भिन्न यही सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को करते हैं कि सारे ज्योतिर्लिंग गर्भगृह पे नीचे जमीन से जुड़े हुए रहते धरती से, लेकिन सोमनाथ ज्योतिर्लिंग हवा में लटके रहते थे। और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग हवा में लटके रहते थे ये। और फैक्ट नंबर दूसरा क्या है, सोमनाथ में भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्यागा था। जब उन्हें मृत्यु जब उनकी हो जाती है तब पांडव द्वारा उन्हें सोमनाथ में लाकर उनका अंतिम संस्कार किया जाता। वो वाला भी जो वहाँ पे जहाँ पे होता है वो भी है अभी सोमनाथ मंदिर के पास में ही। तो फैक्ट दूसरा है। फैक्ट तीसरा ये है कि सोमनाथ में एक मणि है जो कि भगवान श्री कृष्ण का है। वो मणि चोरी कर लिया गया या फिर वही है, ये कोई नहीं जानता मणि कहाँ है। और कुछ लोगों का ये मान्यता है कि मणि जो है वो ज्योतिर्लिंग के अंदर है, क्योंकि वो साधारण मणि नहीं है। और ये मणि का है नहीं पता। ये मणि जिसके पास रहता है उसके पास कभी धन की कमी नहीं, वो कभी भी हार नहीं सकता, उसे कोई भी चीज़ से भय भी नहीं लगता। और ये मणि कृष्ण जी का था और ये मणि अभी कहाँ है नहीं पता। और इस मणि का नाम है समंथक मणि। मुझे बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम, समंथक मणि। ये मणि अब कहाँ है ये तो कोई नहीं जानते। मंदिर जो है सोमनाथ वो इधर बनवाया गया। फिर मंदिर के बाहर एक बाण स्तंभ है। बाण स्तंभ पे 6th सेंचुरी या उससे भी पहले, एक्यूरेट मुझे ये याद है लेकिन मैं स्टोरी आपको बता रही हूँ, एक्यूरेट डेट पे मत जाना, कि जो बाण स्तंभ है उस पर कुछ संस्कृत में लिखा है और उस पर पृथ्वी का चिन्ह एक एरो है कि आप जैसे स्क्रीन पे फोटो देख रहे हो कि इसके सीधे कोई भी लैंड मास नहीं है, अर्थात कोई भी भूमि नहीं है। मतलब भारत नॉर्थ हेमिस्फीयर में, साउथ हेमिस्फीयर में जब तक जाओगे इस डायरेक्शन के सीधे कोई भूमि नहीं है। बहुत साल पहले इसे बताया गया था। और एक्चुअल में जो संस्कृत में वाक्य शब्द लिखा है वो सही है। वहाँ पे वहाँ से लेकर अंटार्कटिका तक कोई भी लैंडमास नहीं है। ये कैसी बात। बड़ा अचंभित है कि आज हमारे पास सैटेलाइट हैं और भी हम इतना डेवलप हैं तो कोई चीज़ देख पा रहे हैं, लेकिन उतने साल पहले कैसे पता। इसके पीछे इसका मतलब आज जो हमसे एडवांस थे वो लोग जो पहले थे, ये हो सकता है। तो बाण स्तंभ में ऐसा क्यों लिखा गया जो कि सही है, सोमनाथ की कृपया। और ये इधर IIT गांधीनगर के ASI ने जब सर्वे किया तो पता चला जो सोमनाथ मंदिर है उसकी एक्यूरेट नीचे 3 फ्लोर का पिलर्स मिल रहा है। 3 फ्लोर का पिलर। क्या ये वही सोमनाथ है जो भगवान चंद्रदेव ने सतयुग में बनाया था? ये त्रेता या द्वापर युग कब का है? या फिर ये कुछ और है? या फिर ये हमारा इतिहास को, मंदिर को जो तुड़वाया गया था उसे छिपाया गया? क्या है नहीं पता। लेकिन IIT गांधीनगर ने रिसर्च किया है कि जहाँ पे मंदिर है उसके नीचे एग्जैक्ट 3 फ्लोर है। अब क्या चीज़ का है वो तो कोई नहीं जानता, बट अभी रिसर्च हो ही रही है। और अब अरेबियन सी के तट पर हमारा सोमनाथ मंदिर विराजमान है। अरेबियन सी हमेशा साइक्लोन या फिर सी की लहरें, सी तो जो समुद्र है वो अपना तांडव रूप में आता ही है, लेकिन आश्चर्य की बात ये है कि कभी भी सोमनाथ मंदिर पे कुछ नहीं होता, क्योंकि जहाँ स्वयं भोलेनाथ विराजमान है वहाँ समुद्र देव उनको नमन करते हैं, ना कि उन्हें झुका सकते हैं, जैसा कि केदारनाथ में हुआ था। भीम शिखर कर सकते नहीं। तो अब आते हैं, जब बात हो रही हो भारत के मंदिर ज्योतिर्लिंगों की और उस महारानी का यदि नाम ना आए तो क्या ही आए। किस महारानी? मराठा की महारानी महारानी अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर का जो अभी सोमनाथ है उसका निर्माण नहीं, सोमनाथ मंदिर के पीछे जो सोमनाथपुर जिसे हम पुराना सोमनाथ बोलते हैं वो मंदिर अहिल्याबाई होलकर ने बनाया था और उसमें शिवलिंग स्थापना किया, क्योंकि ताकि अगर भविष्य में इस मंदिर को पुनः तोड़ दिया जाए तो हम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग हमारे पास रहे ना रहे लेकिन उनका प्रतीक रहे। और ज्योतिर्लिंग हो फिर कोई सामान्य शिवलिंग ही क्यों ना, हर एक ज्योतिर्लिंग शिवलिंग दोनों में ही भगवान शिव
वास करते हैं। इसीलिए महारानी अहिल्याबाई होलकर ने पुराना सोमनाथ मंदिर का निर्माण किया था, जो कि अभी एक्चुअल सोमनाथ मंदिर, इसको जस्ट यदि जब भी सोमनाथ मंदिर जाओ तो उसे विजिट करना मत भूलना। और सोमनाथ के बारे में और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि सोमनाथ जहाँ पे मंदिर स्थित है वहाँ पे त्रिवेणी संगम हो रहा है, लेकिन ये त्रिवेणी संगम गंगा यमुना सरस्वती की नहीं है, ये त्रिवेणी संगम सरस्वती और 2 और नदियों की है, जिसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी त्रिवेणी संगम पे। और इसमें नहाना अत्यंत शुभ। और तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में हम कुछ ऐसे फैक्ट जाने जो कि साधारण नहीं था। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भी है। उस सोमनाथ मंदिर से हमें क्या सीख मिलता है? सीख बेसिकली ये मिलता है, क्या कुछ भी कर लो कोई हमारी आस्था को तोड़ नहीं सकती। 17 बार मंदिर टूटे लेकिन आस्था नहीं टूटी। और हाँ, जब ये लास्ट बार औरंगजेब जब ये मंदिर तोड़ रहा था तो उसने उसमें जो श्रद्धालु थे उसे भी मार दिया। करीबन बताया जाता है जब ये मंदिर तुड़वा रहे थे उसमें 50,000 श्रद्धालु थे, उन्हें भी जिंदा जला दिया गया था मंदिर के साथ। और जो मंदिर के तोड़ने के बाद जो भी उसके मलबा या फिर उसके पत्थर होते थे उसे लेके ऐसा माना नहीं, बोला जाता है जो सही है, उसे मस्जिद में फिर वो अपने इमारत में लगाते, क्योंकि कोई भी देश को यदि जीतना है तो पहले उसका प्राण छीना जाता है। और भारत का प्राइज़, यदि आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो इसमें 1 के लाइक और 5 के मिनिमम व्यू यदि होते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में सोमनाथ मंदिर का कंप्लीट हिस्ट्री बनाऊंगी, जो कि बहुत ही अच्छा होगा, जो कि फुल डिटेल होगा। एक जो हिंदू सनातन धर्म के जो भी ग्रंथ है उससे जिसमें जिक्र है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के, उसके बारे में। और हाँ, जाने से पहले मैं आपको एक और बात बता देती हूँ। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसका चारों युगों में नाम मिलता है, चाहे ये सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो और कलयुग में तो अभी हम देख ही रहे हैं। बोला जाता है कि जब द्वापर में भगवान श्री कृष्ण थे और उस समय ये बहुत बड़ा तीर्थ स्थल था जहाँ पे लाखों लोग आते थे। और पांडव भी अपने वनवास के दौरान इस मंदिर में आए थे, क्योंकि ये बहुत बड़ा तीर्थ स्थल था। यहाँ का दर्शन किए ही नहीं तो क्या किए। तो गाइज़, आप भी इस मंदिर को विज़िट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये हमारी आस्था है और हमारी आस्था कभी रुकनी नहीं चाहिए। इस लास्ट में बस इतना ही बोलना चाहूँगी। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। जय जय श्री राधे।